था रिपब्लिक डे। और उस पे मतलब मुझे लगता है हर कल्चर का डांस था और बहुत सारे मतलब सबने अपने अपने तरीके से जो है रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया। तो आप वो रिपब्लिक डे है इंडिया का, यानी कि यौम जमहूरिया। इस दिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो केम इन टू फोर्स हुआ था, जो कि 1949 में उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई और फिर 1950 की 26 जनवरी को उसको लागू किया गया। मिलिट्री कोऑपरेशन भी मौजूद है। बहरहाल अब इंडिया अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है, कल्चरल हेरिटेज दिखा रहा था, आत्मनिर्भर भारत की बता रहा था कि जनाब हमने बहुत कुछ इंटरनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया हुआ है। और इंटरनेशनल ऑडियंस और अमेरिकन भी कुछ आए हुए थे, मैंने बाद में तस्वीरें वगैरह देखी हैं। अब अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखा रहा था, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, कि जी हम ग्लोबल सप्लाई चेन में कहाँ पे हैं, किधर हैं। फिर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर टैब्लो दिखाया। कहा जाता है जी कि ये एक ट्राई सर्विसेज डिस्प्ले था, जिसमें एयरक्राफ्ट, वेपन सिस्टम और मिलिट्री जो ऑपरेशन उन्होंने किया, उसमें इंडिया की जो ऑपरेशनल रेडिनेंसी, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्ट्रेटजी, दिस दैट, ये सारी उन्होंने एक्सप्लेन करने की। और फिर उन्होंने अपना एडवांस वेपन सिस्टम अपने ईयू के लोगों को दिखाया, जिसमें प्राइमरली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थे, फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम थे, S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल्स थे, राफेल दिखाए, Su-30 फाइटर जेट्स दिखाए, इंडिया की वो जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसको दिखाया। तो मतलब इट वाज लाइक दिस। और इंडिया की ये एक उनकी ईयू पार्टिसिपेशन उन्होंने की। तो बहरहाल ये सिग्निफिकेंट चीज़ है, जो है, जो मुझे नज़र आती है, ठीक है, एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। ठीक है जी। अब उनका जो थीम था, इस दफ़ा सुनने में आया कि जो परेड का थीम था, दैट वाज 150 इयर्स ऑफ वंदे वंदे मातरम। ठीक है। और हम उन्होंने जनाब अपनी मिलिट्री पावर और कल्चरल एलिमेंट्स और जिस तरह की चीज़ें उन्होंने दिखानी थी। कुछ कहना चाहती हूँ। एक स्टेटमेंट जो है B.R. अम्बेडकर उन्होंने दी थी बहुत अरसा पहले। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक वकील का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीने का एक मीडियम है। इससे आगाज करेंगे और ये इसलिए मैंने यहाँ पर कोट किया है क्योंकि आज रिपब्लिक डे था। रिपब्लिक डे को देखते हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन की याद आती है और इंडिया में बहुत अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यकीनन हम भी एक टाइम था कि जो हिंदुस्तान का पार्ट रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज हमें नफ़रतों को भुलाकर जो है वो एक पॉज़िटिव काम करना चाहिए। यकीनन बहुत सारी वॉर हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई जो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान बहुत सारी रंजिश की वजह या कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनी और नफ़रतों की वजह बनी। जिससे मुझे लगता है कि आज अगर हम किसी के रिपब्लिक डे को अगर विश करेंगे या उनकी मतलब एक इम्पोर्टेंस जिस तरह उन्होंने सेलिब्रेट किया है, उसमें खुश होंगे तो कल को हमारी खुशी में भी वो लोग खुश होंगे। इससे ये जो गैप है, ये नफ़रतें हैं, ये कम हो जाएँगी। तो सर आज का सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है यकीनन आज 26 जनवरी था। आज मैं सुबह जब ये देख रही थी इस पे मतलब मैं हर साल प्रोग्राम करती हूँ रिपब्लिक डे पे। फिर वो समझ गए यार ये तो इनके तो बुरे हालात होंगे। तो ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मार्केट्स। इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, 1.4 बिलियन पीपल। सो व्हेन अमेरिकन्स से दैट इंडिया जो है वो ब्रैग करता है अबाउट द मार्केट एंड इट्स पॉपुलेशन साइज, दे एब्सोल्युटली राइट। वो बिल्कुल सही बात कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमने क्या करना है और इसके क्या सिग्निफिकेंस है और क्या होना चाहिए। तो ये उन्होंने मिलिट्री मसल्स भी दिखाए हैं। ठीक है जी। और मज़े की बात तो ये है कि इतने इंडिया ने अपनी नॉर्मलाइजेशन कर रहा है कि इंडिया के जो NSA हैं और ट्रेड मिनिस्टर जो हैं, फाइनेंस वाले, सारे कनाडा जा रहे हैं। ठीक है जी। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू इंडिया, वाई? थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप। सबको नज़दीक कर दिया। EU वाले भी आ गए। बरतानिया पहले ही फ्री ट्रेड कर गया हुआ था। बरतानिया ट्रंप के आने से पहले ही फ्री ट्रेड कर गया हुआ था। बरतानिया को पता था क्या हो सकता है और किस तरह चीज़ें हो सकती हैं, या बरतानिया को अपना एक था फियर या जो भी था, लेकिन बरतानिया के साथ भी उनकी लंबी वो एक चीज़ थी। तो पूरी दुनिया फ्री ट्रेड कर रही है। द सिंपल लॉजिक बिहाइंड इज द मार्केट।
द मार्केट मतलब भाई आप जो मर्जी उनको आके बेच दो। यू कैन सेल देम जैगुआर, यू कैन सेल देम आईफोन, यू कैन सेल देम रोज राइज, यू कैन सेल देम जेट्स, यू कैन सेल देम, बिकॉज उनकी वो सोसाइटी का वो है, वो इतना ज़्यादा है, साइज है। मैं तो समझता हूँ कि ये दिस इज देयर स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान को भी अपनी पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ को प्रॉपरली बेचना चाहिए, उनको भी प्रॉपरली बेचना चाहिए पाकिस्तान को। अच्छा, वो सारा टाइम वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार कि हम जो है ना दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम दुनिया की बड़ी मार्केट हैं, हम दुनिया के बड़े प्लेयर हैं। तो दिस इज़ लाइक सिग्निफिकेंट चीज़। मिसाल के तौर पे अब आप इसको देखें, ये जो इंडिया के अंदर ये तस्वीर आप देखें। अच्छा, बहुत सारे बंदे परेशान हो जाएंगे ये क्या है। वो कह रहे हैं भाई कि ये बैक्टीरियन कैमल है इंडिया के रिपब्लिक डे के ऊपर। ठीक है, मतलब वो बताना चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल दिस गेम। हम इसके अंदर सेल्फ सफिशिएंट हैं, वो इस चीज़ में लगे हुए हैं ये दुनिया को बताने के लिए कि भाई हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, अच्छा वो बात मुझे समझ भी आती है कि हाँ जी इनके पास सब कुछ है, और वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिलिट्री हार्डवेयर, दिस दैट ये वो यूरोपियन सारी बात है वो। दोस्तों आप सभी का स्वागत फिर एक न्यू वीडियो में। दोस्तों जैसा वीडियो में देखा है किस तरह पाकिस्तानी पत्रकार बातें कर रहे हैं, आखिर कैसे मतलब भारत ने धूमधाम से रिपब्लिक डे को मनाया। दोस्तों भारतीय जो 77 मतलब रिपब्लिक डे था, उस रिपब्लिक डे में मतलब हर चीज़ का पेट दिख रहा था। जैसे मतलब राइफिल का हवा में उड़ाया गया, उसके बाद मतलब हर कल्चर का अपना परेड था और रैली था। इस पर पाकिस्तानियों का ये कहना है, भारत ये साबित कर रहा था कि पाकिस्तान मेरे पास क्या है। दोस्तों जो भारत हर चंद्रयान 3 भी लगा रहा था, मतलब सभी हथियार जितने उनके पास हथियार सभी को दिखाया। और यूरोप के राष्ट्रपति आई थी भारत में, उनका स्वागत हुआ, मतलब कि अच्छे सही से मनाया गया। तो पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भारत हमको दिखा रहा है कि मेरे पास कौन सा हथियार है क्या नहीं है। दोस्तों कोई दिखाता नहीं, वो अपने मतलब उस फर्ज था भारत का, वो फर्ज को निभाया और कुछ नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर का जो परेड निकाला था उस पर बवाल मचा हुआ कि ये पाकिस्तान को दिखाने के मारे किया था। दोस्तों जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को उसमें कोई नाम नहीं था। एक आला मतलब रैली करा था, उसमें पाकिस्तानियों को कोई झंडा फंडा कुछ नहीं था, खाली मतलब जो जवान मरे थे उस पर परेड था। उसके मतलब कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो घटा बढ़ा था उस पर था, लेकिन पाकिस्तानियों का ये कहना है मुझे दिखाने की नहीं कर रहे। दोस्तों और मतलब इतनी अच्छी पीरियड था जो नरेंद्र मोदी खुद जाकर सलाम मतलब ठोके और सभी को स्वागत किए, जितने मतलब नेवी हैं चाहे आर्मी वाले हैं, सबको अपना पुरस्कार दिए और सबको मेडल दिए। खैर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास तुम पहुँचे नहीं। दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम।